हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ एजुकेशन वेलफेयर में। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जो कि बहुपद एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और उसकी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किए थे। तो आज हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, और इजी तरीके से मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 में एक उसमें क्या करना है, सिंपल सा अगर मैं कहूँ कि ये एक्सरसाइज पूरी जो है एनसीईआरटी बेस पे है, एनसीईआरटी बेस पे होने वाली है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को एक्सरसाइज 1.1 अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी है, जाके देख लें। ठीक है, बात करें अगर हम आगे, तो जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, मीन्स जो द्विघात बहुपद जो होता है, सपोज जैसे हमारे पास लिखा है जैसे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, ये हमारा है द्विघात बहुपद। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि शून्यक निकालने हैं। ठीक है, उसके जीरोज निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। तो यहाँ से शून्य कैसे निकालेंगे, सपोज यहाँ पे जो दो फंक्शन होंगे वो कौन से होंगे, अल्फा और बीटा। कौन से होंगे, अल्फा और बीटा, सिंपल सा। ठीक है, अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, इन शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एक बार सम करेंगे, एक बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, द सम ऑफ जीरोज, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों का प्रोडक्ट, फिर सम निकालेंगे। क्या बोलेंगे, ये जो अल्फा और बीटा है, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b/a, इतनी बात समझ में आती है। -b/a का मतलब है, जैसे ये जो b है, ये क्या है, ये जो b दिया है वो x का प्रोडक्ट है। ठीक है, b क्या है, कॉफिशिएंट किसका है, x का है, और जो a है वो x² का कॉफिशिएंट है। ठीक है, इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, -x का गुणांक डिवाइड में, फिर ये a क्या है, a जो है वो x² का गुणांक है। सिंपल सा, क्या है, x² का गुणांक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, x² का गुणांक। तो ये जो फार्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो आएगा वो हमारा क्या आएगा कि इसका जो है, अगर वो हम निकालें कि हाँ योगफल निकाल लिया, अब गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये चीज समझ में आती है। c/a क्या है, क्या है भाई, c क्या है भाई, c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, जिसे क्या बोलते हैं, अचर पद। हाँ, और a तो आप सभी को पता है, a अभी आपने देखा क्या है, x² का गुणांक है। क्या है, x² का गुणांक। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब ये दो फार्मूले हैं, ऐसे पूरी एक्सरसाइज 2.2 इसी बेस पे होने वाली है। ये दो फार्मूले हैं, ये शून्यकों का योगफल, द जीरोज ऑफ
सम ऑफ जीरोस, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, दोनों ये फार्मूले ऐसे हैं। ये कहाँ से आया, कब आया, ये मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, और अभी क्या करना है, सिर्फ ये फार्मूला याद करना है और इसी फार्मूले के बेस पे तुम्हारा सारा एक्सरसाइज, पूरी जो एक्सरसाइज 2.2 होने वाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई थी? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं। और बात करें इसके आगे, ये बात समझ में आ गई है? सभी को क्लियर है? हाँ, अब इसके बाद क्या करें कि हम चलते हैं शून्यक निकालने के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। शून्यक निकालना है। अब शून्यक कैसे निकालेंगे भाई? वो तो शून्यक की जांच कर रहे थे हम। जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल और उसके बाद उसका गुणनफल निकाल लेते हैं, जांच कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसके शून्यक कैसे निकालेंगे भाई? शून्यक कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दिया है, 8 दिया है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ ऐसा दिया है जो कि अगर हम इसे शून्यक निकालें तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 8 इंटू 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है वो कितना होगा, कितना होगा, 1 होगा ना, 1 होगा ना। तो 8 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा, 8। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और उसको माइनस करने पे -2 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर करने हैं तो हमें इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए 8 के फैक्टर निकालो जरा, 2 4 2 2 2 और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 भी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो सिंपल सा 2 2 तो बन रहा है भाई, 2 2 जा 4 और 2 4 कामा 2 बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? 4 कामा 2 बन रहा है, सिंपल सा। अब 4 में से ऐसी कौन सी वैल्यू जो हम प्लस में रखें और माइनस में कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा जो है प्रोडक्ट करने पे हमारा -8 आना चाहिए और उसी को माइनस करने पे हमारा -2 आना चाहिए। सिंपल सा है। क्या करेंगे, जो भी माइनस का है अगर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर में ऐड कर दें, सिंपल सा, अगर हम बड़े नंबर को ऐड कर दें, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है +4 है ना, +4 नहीं, यहाँ पे -4 में +2 को अगर ऐड करें तो हमारा कितना आएगा, सिंपल सा -2 आएगा, है ना, -2 आएगा। उसके बाद अगर हम 4 -4 मल्टीप्लाई 2 को अगर हम प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, वो भी कौन सा, माइनस का। सिंपल सा बन गया हमारा, सिंपल सा बन गया, -2 और -8 दोनों माइनस के आ रहे हैं तो हमें सम करना पड़ेगा और प्रोडक्ट करने पे -4 और +2, सिंपल सा। अब यहाँ पे इसका क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या करना है, इसका सम निकालना है। हाँ, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा, -2x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके दो प्रोडक्ट ऐसे कौन से फैक्टर हो गए, तो -4, 2। ठीक है, -4, 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x² -4x + 2x -8, है ना। जब हमें शून्यक निकालना होता है तो हम इक्वल में 0 करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जब हमें शून्यक निकालना होगा तो यहाँ पे हम 0 करेंगे इक्वल में। अब यहाँ पे सिंपल सा देखो, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, x कॉमन है ना, और यहाँ पे क्या कॉमन है बताइए, यहाँ पे क्या कॉमन है,
x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x माइनस 4। चेक करो जरा, x को x से एक्स स्क्वायर x माइनस 4x, ठीक है। यहाँ पे प्लस टू कॉमन ले लिया, मिल जाएगा ना, हाँ मिल जाएगा, x माइनस 4 सिंपल। 2 चेक करो जरा, 2 को x से 2x 2 4 जा 8, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ रहा है, x माइनस 4 और एक में कितना आ रहा है x प्लस 2, शून्य निकल गया, सिंपल सा निकल गया, -4, 2 x इक्वल टू 4 है ना, x इक्वल टू +4 और x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, इतना आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना था कि इसके जो है वो इनके बीच जो है संबंध निकालना था, ठीक है। सिंपल सा क्या कह रहा था कि इनके बीच में हमें संबंध निकालना है, तो संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, चेक करो जरा, संबंध निकालने के लिए चेक करो। अब हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो है गुणनफल निकालना पड़ेगा, है ना, गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सिंपल सा। अब अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, 4 है, अल्फा क्या है 4 है, बीटा क्या है -2 है ना, -2 है। अब -b कितना है हमारा, बताओ जरा, -b कितना है, यहाँ पे देखो। अब यहाँ से सिंपल सा, यहाँ पे जो होता है ये किससे कंपेयर कर रहा है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे जो है अब इसकी जगह पे a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है -2 है, c इक्वल टू क्या है -8 है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जरा -b की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे पहले लगा हुआ है, तो -2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। अब ये 4 - 2 कितना 2 इक्वल टू -+ 2, ये हो गई हमारी जांच, संबंध के सत्यता की जांच हो गई। अभी एक बचा हुआ है, गुणनफल निकाल लेते हैं, सिंपल सा। गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, है ना, क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, यही होता है ना, c/a होता है। अब अल्फ़ा कितना था, अल्फ़ा था 4, तो 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू c हमारा कितना है, c हमारा कितना है -8 है, -8 डिवाइड बाई a कितना था, a1 था भाई, a हमारा 1 था। अब 8/1 तो 4 2 जा -8 इक्वल टू -8, ये हमारी हो गई जांच भाई, सिंपल सा सर, ठीक है। आया समझ में, ये क्या था, ये था सम और ये था प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल निकालना था फिर सम करके निकालना था, सिंपल सा है, कोई इसमें समस्या कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो क्या है, हाँ 4s² -4s + 1, क्या है 4s² -4s + 1, यही है ना। अब जरा हमें ये बताओ कि इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे भाई, जिसको प्लस करने पे 4 आना चाहिए, और उसका सिंपल सा हमने बताया कि सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो जरा, तो 4 1 जा कितना होगा 4 होगा। अब 4 के मल्टीपल करना है भाई मेरे, 4 के फैक्टर निकालने हैं, 4 के फैक्टर निकालने भाई,
तो 4 के फैक्टर ऐसे कौन से होंगे जिसको हमें मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और ऐड भी करने पे हमें 4 आना चाहिए, प्लस करने पे 4 आना चाहिए, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ जरा, बताओ। तो कौन सा होगा? अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 4 हो जाएगा, और 2 को 2 में ऐड कर दें तब भी हमारा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? सिंपल सा, अगर हम इसको क्या करें, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 4 हो जाएगा, और 2 में अगर 2 को ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना? पक्का हो जाएगा? हाँ, करो फिर, करके दिखाओ, सिंपल सा, फटाफट करो। हाँ, हो गया, हो गया ना। तो यहाँ पे क्या था, 2, अब इसको क्या करेंगे, 2, ये फैक्टर क्या है, 2, इसके फैक्टर है। अब इसको जरा शून्य निकालो, कैसे निकलेंगे? तो 4s², 4s की जगह पे क्या लिखेंगे, 4s की जगह पे क्या लिखेंगे, -2s, है ना, -2s, कितना हो जाएगा, -4s हो सकता है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -2s लिख सकते हैं, है ना। ये 2 है। अब इसके जरा फैक्टर निकालो, तो फैक्टर निकालो, कैसे निकलेगा? हाँ, सिंपल। अब यहाँ पे 4s² क्या लिखेंगे, 4s² -2s प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, 4s कॉमन दिख रहा है हमें, इसमें क्या है, 4s कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, नहीं 2s कॉमन है, क्या है, 2s कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s -1, है ना। यहाँ पे -1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s -1, सिंपल। तो 2s -1 एक ये हो गया, और 2s -1 एक ये हो गया, सिंपल सा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये था 2s -1, 2s -1। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, s = 1/2, 1/2, ये हो गए तुम्हारे फैक्टर। अब इसकी क्या करना है, जांच करना है। जांच करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक बार क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, हमने देखा यही होता है, सुना है ना। फिर अल्फ़ा क्या है, 1/2 प्लस 1/2, इतना समझ में आता है, इक्वल टू माइनस b कितना है, हमने बोला कि ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a = कितना होगा, a = होगा 4 और b = होगा -4, है ना, और c = कितना होगा 1, है ना, इतना होगा। तो यहाँ पे -b कितना है, -4 डिवाइड बाई 4, है ना। तो 1 + 1, देखो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो आपस में क्या होता है, न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाता है। तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2, 1 = 1 आ गया। सिंपल सा, हमें जांच हो गई। अब निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, c कितना है, c कितना है 1 है, a कितना है 4 है, ठीक है, a कितना है 4 है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो 1/4 इक्वल टू 1/4। सिंपल, सॉल्व दिस। ठीक है, ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन।
समझ में आया ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसके जरा कॉमन फैक्टर निकालो। तो यहाँ पे सिंपल सा, अभी देखो यहाँ पे 4u कॉमन मिल सकता है क्या, 4u कॉमन मिल सकता है ना। यहाँ से 4 निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ से 4 निकालो तो 4u कॉमन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा, u प्लस 4 2 जा 8, चेक करो जरा, 4u², 4 2 जा 8u, सही है, ठीक है। अब 4u = 0, तो u = 0, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा u + 2 = 0, तो u = -2, एक ये फैक्टर हो गया। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, 0, -2, ठीक है। जरा चेक करो सही है कि गलत है, चेक करो जरा सही है कि गलत है, चेक कर सकते हैं ना। कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो। सिंपल सा, ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं, ऐसे नहीं सॉल्व होंगे जब तक आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करोगे। सिंपल सा हम क्या करें, ट्राई करें, चेक करें। तो चेक करें, इसका योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अब एक चीज़ यहाँ पे सिंपल सा ध्यान देने वाली बात है, जब हम निकालेंगे यहाँ पे गुणनफल निकालेंगे तो हमें c की ज़रूरत पड़ेगी, कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे c नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के टाइप का होता है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे c है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे भैया, 0 लगा देंगे, ठीक है। c = हमारा क्या है, a = हमारा 4 है, ठीक है, a = कितना है, 4 है, b = 8 है, c = 0 है, क्या है, 0। समझ में आ रहा है ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a अगर निकालेंगे हम यहाँ से, तो अल्फ़ा 0 प्लस बीटा 0 प्लस -2 = बीटा कितना है, -2 था तो हमने -2 लगा दिया, b कितना है, 8 है, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। a कितना है भाई, 4 है, हमें 4 दिख रहा है, 4 लिख लिया। अब प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस आपस में कंपेयर होते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -2 हो जाएगा। -2 = 4 2 जा 8, तो यहाँ पे -2, ये हमारी जांच हो गई, ये हमारा चेक हो गया। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। अल्फ़ा × बीटा निकाल लेंगे सिंपल सा, इसी तरह अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या था, 0 × -2 = c क्या है, कांस्टेंट हमारा 0 है भैया, तो 0/4, 0 = 0, चेक हो गया हमारा, सिंपल सा, ठीक है, ये हो गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर निकालने के बाद उसको शून्य निकाल लेने हैं, शून्य निकाल लेने के बाद उसको चेक करना है, द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले उसका योगफल निकालेंगे, फिर उसका गुणनफल निकालेंगे। अगर दोनों तरफ इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है, कोई इशू नहीं है, कोई गलती नहीं किया हमने, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, t² - 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। t² - 15 है ना भाई, t² - 15 कैसे होगा, हैं, ये कैसे करेंगे, कोई बता सकता है। t² - 15, इसमें तो भाई ना x का वेरिएबल है और ना ही कांस्टेंट है, इसको कैसे कर लेंगे सर, क्यों सर, इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे बताओ जी। एक बार यहाँ पे अगर हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, t² = 15 लिख सकते हैं ना। अब इधर से हम अगर स्क्वायर हटाएंगे
तो इधर हम क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट लगा सकते हैं। क्यों भैया, अंडर रूट लगा सकते हैं। अब अगर हम अंडर रूट लगाते हैं तो वो जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में आती है। हमें तो यही बताया गया सर कि प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, तो प्लस माइनस में आएगी तो t इक्वल टू एक बार माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15, एक बार क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। सिंपल सा, समझ गए ना। अब यहाँ पे हमारे दो शून्य निकल आए भाई, ये देखो फटाक से दो शून्य निकल आए। अब इसकी हमें जांच करना है, कैसे करेंगे, कोई बता सकता है कैसे करेंगे जांच, चेक कैसे करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है ना, इसमें माइनस बी है। एक मिनट, हाँ जी, माइनस बी जो है वो हमें जीरो दिया है ना, क्योंकि माइनस बी की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे दी है, और सी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमें दी है, क्योंकि a इक्वल टू हमारा 1 है और b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू -15 दिया गया है। सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा चेक करो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है ना, यही होता है ना। क्यों जी, देखो यहाँ पे अल्फ़ा कितना है -15, तो रूट -15 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी कितना है 0, भाई ये तो 0 हो गया। अब तो सब 0 हो जाएगा, सिंपल सा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि -15 0 इक्वल टू 0, तो ये 0, ठीक है, हो गया सिंपल सा। अगर हम यहाँ से निकालें कि अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई, कोई बता सकता है, बोलो भैया। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो यहाँ पे निकालो, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपान ए। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू सी कितना है -15, ए कितना है 1 है, दिख रहा है ना। तो रूट हट जाएगा ना, तो अंडर -15 आएगा इक्वल टू -15 इक्वल राइट, सही है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, सही है ना, सिंपल सा, कोई दिक्कत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाइए। ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 3 का प्रोडक्ट निकालो। 4 3 जा 12 हो गया ना, 4 3 जा 12। 12 के ऐसे दो फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और उसको माइनस करने पे 1 आना चाहिए। सिंपल सा दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 है ना भाई, क्योंकि इसको जब ax² से जब कंपेयर कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बताओ, a इक्वल टू हमारा कितना होगा 3 होगा ना, और b इक्वल टू कितना होगा -1, c इक्वल टू -4, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ जरा कैसे करेंगे। हाँ, फैक्टर निकालो। तो हमने बोला कि 4 3 जा 12 होता है भाई, 4 3 जा 12 होता है। सबसे पहले चेक करना होता है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसी को एक बार मल्टीप्लाई करें, क्या पता हमारा उसी से आंसर निकल आए। तो सिंपल सा यहाँ पे 4 3 जा, अब यहाँ पे एक समस्या है कि उसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए। अगर हम इसके फैक्टर निकालें 12 के फैक्टर निकालो, बताओ भाई। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब हमें
हाँ 4 और 3 को डायरेक्ट हम अगर 4 को 3 से माइनस कर दें तो -1 आ जाएगा, है ना भाई। अगर -4 है +3 है तो -4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा है ना। और अगर -4 में +3 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। एकदम करेक्ट है ना, एकदम करेक्ट है ना, एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे -4 +3 है, फैक्टर निकाल दिया, फटाक से आंसर बताओ। इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लो भाई, ये क्या है जी, हाँ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दिया गया है, अल्फा दिया गया है, अल्फा दिया गया है भाई, कितना है 1/4 है। बीटा कितना है, बीटा दिया गया है -1 है जी, है ना, दिया है। अब हमें इसको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है जिससे हमारा ये दिया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्या होता है भाई, हमें पता है कि ax² + bx + c = 0 होता है। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सा, ठीक है। अब इसमें अगर हम सॉल्व करें कि इसका अगर हमें योगफल निकाल लें, है ना, योगफल अगर निकाल लें, क्यों भाई, योगफल निकाल सकते हैं, बताओ बताओ। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो कितना होगा -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बताओ जी। अल्फ़ा कितना है 1/4 प्लस बीटा कितना -1 है ना, -b/a। अब यहाँ पे निकालो ज़रा, तो 1 - 4 / 4 = -b/1। तो यहाँ हो जाएगा -3/4 = -b/a। तो ये माइनस से माइनस b = 3 हो जाएगा, a = 4 हो जाएगा। सिंपल सा हो जाएगा ना। अब ये जो a और b की वैल्यू आई है इसमें पुट करो ज़रा। a = कितना है 4, तो यहाँ पे 4x² प्लस b कितना है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3x हो जाएगा प्लस c, है ना, प्लस c। ये हमारी इक्वेशन हो गई, सिंपल सा, ये हमारी इक्वेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √2 1/3। सिंपल सा, जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया है वैसे ही ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो फटाफट।